आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा जो है जय 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 भीम कर देते हैं, वोट तो दिया ही नहीं पाते हैं ये लोग, बात रखते हैं। सर आपको डर नहीं लगता है प्रशासन से और अन्य लोग जो है आरएसएस से लेकर के और भी बहुत भी सारे पार्टियां संगठन है जो भीम आर्मी को टारगेट करती है। हम जिन कि लड़कों का लवंडियों का पार्टी है, लवंडियों का संगठन है। आपको बता दें, मान्यवर साहब ने कहा था कि जिस कौम का युवा जागा जाता है उस कौम का इतिहास सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। तो आज इस देश का इतिहास, इस देश का युवा सुनहरे पन्नों में लिखने जा रहा है। एक बार फिर से परिवर्तन होगा और इस देश की गद्दी पर एक बहुजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। जौनपुर में उपस्थित है हम और जौनपुर में पीछे आप देख रहे होंगे भीम आर्मी के बाहुबली कहे जाने वाले इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे। बाहुबली कमल सिंह वालिया जी हमारे साथ उपस्थित है और पीछे सेल्फी लेने के लिए युवाओं की कितनी जोश है, एक बार पीछे देख सकते हैं आप लोग की कितना कहाँ तक लगे हुए हैं लोग। और एक कार्यक्रम में देखने को मिला है कि बाहुबली जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज में। देखिए, आज इस पूर्वांचल की पावन धरती को सबसे पहले तो सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और ये जो आप देखने को आज जो आप देख रहे हैं, ये एक परिवर्तन का आगाज़ है। बहुजन समाज का जो युवा है वो एक परिवर्तन करना चाहता है क्योंकि प्रकृति परिवर्तन चाहती है। आज एडवोकेट चंद्रशेखर जी के एक रूप में इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन हुआ है बहुजन समाज का। आज एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। इस आगाज की दस्तक एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में हो चुकी है। सर आप कह रहे हैं बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला, कैसा बदलाव कर रहा है बहुजन समाज, किस बदलाव की बात आप कर रहे हैं? बदलाव देखिए, आज तक जो हम ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है और आज तक हमारा समाज शोषण का शिकार है। लेकिन जब से भीम आर्मी इस देश में आई है, देश में नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों बजते हैं। और आज शोषण कहीं पर भी हो, आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी खड़ा दिखाई देगा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ, भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं लेकिन बहुत कम वोट पा रहा है, कहाँ तक बदलाव कर रहा है? बहुजन समाज तो आपका वोट ही नहीं कर रहा है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, कैसा बदलाव कर रहे हैं? देखिए, जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की वो किया तो उनको 34 साल लगे थे स्टैंड करने में। और हमारा तो एक मात्र हमारी पार्टी को 2 साल हो गए हैं और अभी 2 साल में आज इतना बड़ा परिवर्तन है कि बहुजन समाज का युवा और बहुजन समाज उम्मीद कर रहा है। अभी आपने देखा अजमेर की घटना है, वहाँ एक जो भाई ओम प्रकाश जिसने सुसाइड किया है, मरने से पहले विश्वास और उम्मीद चंद्रशेखर भाई से जताई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि एक आदमी, बहुत सारे लीडर है इस देश में, लेकिन अगर किसी से उम्मीद है वो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से है। सर आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा जो है जय 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 भीम कर देते हैं, वोट तो दिया ही नहीं पाते हैं ये लोग। देखिए, अभी समय लगेगा, एकदम कुछ नहीं हो पाता, अभी संघर्ष है। अभी लोग जो है सोचते हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि 2027 आने वाला कल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का होगा, लिख लीजिएगा जी। तो क्या कहेंगे आप लोग कि आजाद समाज पार्टी आने वाली है क्या? तो सर ये जो है युवा तो काफी जोश खरोश में दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि लवंडी में गिना जा रहा है वोट देने के लिए कि लड़कों का लवंडियों का पार्टी है, लवंडियों का संगठन है। आपको बता दें, मान्यवर साहब ने कहा था कि जिस कौम का युवा जागा जाता है उस कौम का इतिहास सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। तो आज इस देश का इतिहास, इस देश का युवा सुनहरे पन्नों में लिखने जा रहा है। एक बार फिर से परिवर्तन होगा और इस देश की गद्दी पर एक बहुजन युवा बैठेगा। क्या लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बातों को जनता कितना समर्थन कर रही है? समर्थन करिए, क्योंकि आज सुनने वाला को नहीं है। बहुजन समाज ने जिन पर विश्वास जताया वो लोग इस देश की विधानसभा गए, लोकसभा गए, लेकिन जब बात शोषण, मान सम्मान, स्वाभिमान की आती है तो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। उस लड़ाई को लड़ने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और यही कार्यकर्ता करते हैं। तो घटनाएं कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है सर, एक के बाद एक अत्याचार भारत में होता जा रहा है और भीम आर्मी दौड़ते रह जा रही है, यहाँ से वहाँ कार्रवाई कराते रह जा रही है, लेकिन घटना क्यों कम नहीं हो रहा है? इसलिए तो कह रहे हैं ना आपको, इसलिए अब जो है हमारे युवा आंदोलन कर रहे हैं। मनवादियों को डर लग रहा है इस चीज़ का, इसलिए वो जो है जितना आप जिस चीज़ को दबाएंगे वो चीज़ उतनी उभर करके आएगी। जितने भीम आर्मी को दबाएंगे, आजाद समाज पार्टी को दबाएंगे, आजाद समाज पार्टी उतना इस देश में निखर के आएगी। माना जाता है कि कमल सिंह वालिया बड़ा धाकड़ाई से बात रखते हैं। सर आपको डर नहीं लगता है प्रशासन से और अन्य लोग जो है आरएसएस से लेकर के और भी बहुत भी सारे पार्टियां संगठन है जो भीम आर्मी को टारगेट करती है? हम जिन बहुजन महापुरुषों की औलाद है, उनके
सपूत हैं उन बहुजन महापुरुषों ने इस समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो डरने की तो बात नहीं है, क्योंकि देश पवित्र संविधान से चलता है और संविधान हमारे बाप ने लिखा है। और जब तक इस बहुजन समाज का युवा, बहुजन समाज हमारे साथ है, तो हम इस सरकार की सीट में आने का काम करेंगे। आपको बता दें, पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा एजेंडा बहुत मजबूत है, तो जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में समझाना जानते हैं। तो जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाया जाएगा। और यहाँ पे लोगों की हुजूम देख लीजिए, सेल्फी लेने के लिए हुजूम देख लीजिए।